झोली मेरी तंग है, झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं दाता, तेरे यहाँ कमी नहीं मालिक, तेरे यहाँ कमी नहीं। कब से पुकारे तांग दिल, कब से पुकारे तांग दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। मेरा तो इस जहान में, मेरा तो इस जहान में दाता तेरे सिवा कोई नहीं, मालिक तेरे सिवा कोई नहीं, गुरुवर तेरे सिवा कोई नहीं। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, कौन सी शय मिली नहीं। झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं मालिक, तेरे यहाँ कमी नहीं। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्र श्री परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था से अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। आत्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन। प्रभु महावीर जिन्होंने कितना प्यारा सूत्र हमें दिया। प्रश्न किया गौतम स्वामी ने, धम सदायनंग बनते जीवे किंग जनई। धर्म श्रद्धा करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? आप धर्म की श्रद्धा करते हैं? करते हैं? उसके पीछे क्या कामना करते हैं? किस फल की प्राप्ति हो? समायिक कर लूं, प्रतिक्रमण कर लूं, दान दे दूं, सेवा कर दूं, कोई काम कर दूं, कोई धर्म स्थान के काम आ जाऊं, उसके पीछे मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? लौकिक मांग करते हैं, उसके पीछे संसारी इच्छाओं की पूर्ति हो वो मांग करते हैं। तो क्या वो धर्म श्रद्धा है? वो उन्होंने धर्म का कार्य किया जिसके पीछे लेने की इच्छा जागृत हो गई, मांग करने की इच्छा जागृत हो गई, वो धर्म का कार्य किया ही नहीं, वो धर्म की श्रद्धा की ही नहीं। प्रभु महावीर ने कितना प्यारा सूत्र दिया। मेरे महावीर की एक एक बोल में, एक एक वाणी में रत्न छिपे हुए हैं। उन्होंने कहा, दम सद्धायनंग साया सुखं विभज्जयि। धर्म श्रद्धा करने से साता और सुख से विरक्ति हो गई। ऐसी धर्म श्रद्धा है, मेरे शरीर को साता हो जाए, मुझे सुख मिल जाए, ये धर्म श्रद्धा नहीं। धर्म श्रद्धा का फल ये है कि मेरे को जो शरीर में साता है, या चारों तरफ से मुझे साता साताकारी वातावरण मिले, या मेरे सुख को क्या मिले, मेरे शरीर को सुख मिले, वो मेरे को नहीं, मुझे उससे विरक्ति हो, यानी कि दैहिक सुखों के पीछे विरक्ति हो।
शारीरिक सुख है, ये साता मिले तो भी शरीर को ऐसे सुख की अनुभूति हो तो भी क्या है, ये शरीर और मन को क्या होती है, संतुष्टि होती नहीं, इससे विरक्ति हो, इससे मैं क्या हो जाऊं, दूर हो जाऊं, शरीर की ममत्वता से मैं क्या हो जाऊं, रहित हो जाऊं। ठीक है, शरीर चलाने के लिए खाना भी है, सोना भी है, पहनना भी है, सब कुछ करना है, परंतु किसके लिए, केवल मेरा शरीर चलता रहे, जिससे मैं दैनिक कार्य भी करता रहूं और धर्म भी करता रहूं, मैं साधना करता रहूं, परंतु ये नहीं कि सब कुछ मैं, मेरा शरीर ही शरीर है। उसके पीछे, क्योंकि शरीर क्या है, शरीर साथ देने वाला है, ये देह साथ देने वाली है? जिसके लिए धर्म करना है उसको हम अगर बलवान करेंगे तो ये देह भी चलती रहेगी। अरे इतने इतने मांस खमन कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लेते हैं, फिर भी उनके अंदर क्या होती है, स्फूर्ति होती है, उनके अंदर शक्ति होती है। मैंने तो अपने गुन्नी जी को देखा, 311 उपवास करने के पश्चात भी वो बिना सहारे के बैठते थे। आज हम सहारा लिखा के बैठते हैं, परंतु वो बिना सहारे के बैठते थे। मैंने नहीं देखा, दुनिया ने देखा, जो भी आते थे। तो ये क्या था, उनका आत्म बल क्या था, मजबूत था। श्रद्धा करो तो सच्चे अर्थों में करो। मैंने क्या कर ली, श्रद्धा तेरे पे कर ली, मेरे पे कर ली, उस पे कर ली, हमारा विश्वास क्या है, मजबूत नहीं है। किसी ने कह दिया अरे भाई बाहर बाबा लोई की समाधि है, क्योंकि हम बहुत जल्दी डावाडोल हो जाते हैं, पक्के नहीं है विश्वास के। जहां हम विश्वास के पक्के हो जाएंगे वहां पर हमारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, समाधान को प्राप्त करेंगी। और जहां हम विश्वास के कमजोर हो गए वहां समाधान हमारे को मिलेगा नहीं और समस्याएं क्या हो जाएंगी, और उलझती जाएंगी। किसी ने अपने दोस्त से कहा, देख मेरी शादी नहीं हो रही थी और मैं बाबा लोई की समाधि पे गया था और वहाँ पर मैंने माथा टेका, मैंने मांग की, देख ला मेरी शादी हो गई। मित्र मित्र से बात करता है, वो कहता अरे भाई मेरे भी क्या है, मेरी भी नहीं हो रही। इतने आजकल तो ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो गई है, लड़कियाँ ही नहीं मिल रही। अरे लड़के इतने हैं परंतु लड़कियाँ नहीं मिल रही। जहाँ को महाराज जी 32 साल का हो गया, कोई लड़की देख लो, अरे महाराज जी इस काम के लिए रह गए, कहते हैं लोग। ठीक है, किसको कहीं जाकर हमारे पास समस्याएं रख देते हैं, परंतु होना तो वही है जो तकदीर में होना है। तो वो कहता अच्छा मैं अभी जाऊंगा। वो क्या है, बाबा लोई की समाधि पे चला गया तो उसने जाके माथा अभी टेका ही था कि इतने में भागते भागते कोई आया। वो कहता जल्दी चल, यहाँ क्या माथा रगड़ रहा है, अरे तेरी तो घर में मां मर गई। अरे कहता अरे बाबा लोई पे क्या है, मैंने माथा टेका और माँ के मरे का संदेश आ गया। वो कहता वाह वे बाबा लोई, मैनू किसी देनी मेरे बाप दी भी खोई। समझे कि नहीं समझे? वाह वे बाबा लोई, मैनू किसी देनी मेरे बाप दी भी खोई। कि मुझे तो पत्नी क्या देनी थी, मेरे बाप की पत्नी भी तूने तो। ये श्रद्धा है, ये डामाडोल श्रद्धा है, यहाँ कर लूँ वहाँ कर लूँ वहाँ कर लूँ। किसी ने कहा धरती में पानी होता है, खुदाई करो। उसने क्या किया, खुदाई करनी शुरू की, 2-4 फुट यहाँ कर ली, 2-4 फुट यहाँ कर ली, 2-4 फुट वहाँ कर ली, पानी निकला नहीं। उसने क्या है, उससे पूछा भी तू तो कहता था तेरी धरती में पानी है। कहता कैसे खुदाई की? कहता देख कितने खड्डे कर लिए, पानी नहीं निकला। कहता अरे पागल, एक ही जगह खुदाई करते करते गहरी खुदाई करता तो तेरे को पानी मिल जाता। अगर गहरी आस्था एक पे कर लेते, धर्म पे विश्वास कर लेते तो क्या है, हमें सम्यक्त्व का पानी मिल जाता, धर्म का पानी मिल जाता। परंतु हम तो जगह जगह खुदाई करते हैं और पानी कहाँ से मिलेगा। इसलिए धम श्रद्धा करनी है, धर्म के ऊपर श्रद्धा करो तो जिंदगी कुछ आगे जाएगी। राजा परदेशी के अंदर रायपुर से निशा आगम में आत्मा का कहा गया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, परंतु देखने में हम क्या है, हम इंसान है। धर्म में आत्मा कहाँ अलग है? मैं आपसे पूछूं, शराब में नशा है या
इंसान में नशा। शराब में नशा है या इंसान में नशा? किस में नशा है? क्यों भाई? इंसान में नशा है। अच्छा, तो फिर शराब नहीं पिएगा तो इंसान में नशा चढ़ जाएगा। शराब बोतल में पड़ी अलग है और इंसान अलग है, वो शराब का नशा उस पर चढ़ जाएगा। और अगर कहो कि शराब में नशा है, बोतल में बंद है, और बोतल तो उछलती कूदती नहीं, बकबक करती नहीं, इंसान शराब पी करके क्या करता है? उछलता है, कूदता है, फेल बतून मचाता है, बकबक करता है। फिर किसमें नशा हुआ? जब तक दोनों का संयोग नहीं होता। शरीर क्या है? जड़ होते हुए भी उसके अंदर आत्मा का वास है, इसलिए वो क्या है? जड़ नहीं, चेतन उस समय कहलाता है बाह्य दृष्टि से, वरना शरीर जड़ है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से जब तक चेतना का संयोग है तब तक वो क्या है? वो कहलाता है कि ये क्या है? चेतन है इसमें, इसलिए ये चैतन्य है। शराब बोतल में है तो शराब बोतल को उछालती नहीं, कूदती नहीं, करती नहीं, परंतु जो ही शरीर के साथ संयोग हुआ तो वो क्या हो गई? शरीर जिसने पी है वो क्या हो गया? उसको नशा चढ़ गया। तो इसी तरह ही ये शरीर के अंदर जो आत्मा का वास जब तक है, ये बंधन में आत्मा है, तो तब तक ये क्या है? उछलती कूदती है। और जब बंधन टूट जाते हैं, कल को इसका विषय पूरा करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आज क्या है? आज संक्रांति की पावन वेला है। संक्रांति यानी जहां संक्रमण हो, सूर्य एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो उस समय उसकी जो एक राशि विदाई और दूसरी राशि का आगमन, उसका वो संधि क्रम होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? संक्रांति पड़ा। तो देखो हमारे भाई ने, दीपांशु भाई ने कहा संक्रांति के उपलक्ष्य में हमने अपने संघ की तरफ से, संघ कॉन्फ्रेंस की तरफ से पक्षियों को दाना डाला। और 2 दिन पहले इन्होंने वृद्ध आश्रम में क्या है 80-90 लोगों को खाना खिलाया। तो ऐसा ये संक्रांति का दिवस मनाना तो बहुत बढ़िया है, जहाँ पर क्या है धर्म की भी रक्षा हुई, वृद्धों को सरस भोजन मिला, तो अंदर से क्या निकली होगी? वाह कमाल है, ऐसे युवक तो हर घर में पैदा हों। जीवों को दाना मिला तो वो बेशक मूक है, परंतु उनके अंदर से भी आशीर्वाद तो निकलता है। आगरा में एक सोनाराम जैन, उनका भावनगर में अलंग लिया हुआ है, यानी समुद्र का एक किनारे की जगह ली हुई, उनके ये जहाज वो लेते हैं। वो एक बोरी दाने की रोज समुद्र के किनारे ले जाते हैं, और वहाँ जो उन्होंने अलंग बोलते हैं उस जगह को, वहाँ पे उन्होंने क्या है बिखेरनी। और जब वो बिखेरते इतने पक्षी आ जाते हैं, कहते हैं मैं जब तक मार जी वापिस अपने घर की ओर जाता हूँ तो वो पक्षी मेरे ऊपर छाया करते हुए चलते हैं। एक बोरी अनाज वो रोज डालते और वो पक्षी उनको घर तक पहुँचाते छाया करते हुए, कि ये हमें रोज क्या है दाना देता है और हम इसका साथ दें। पक्षियों के अंदर भी क्या होती है? ये ज्ञान होता है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारे को मारने वाला है। तो इन्होंने कितना सुंदर ये कार्यक्रम किया। तो संक्रांति का नाम सुनने से पहले 5 बार ऊंचे स्वर से सबने आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके पंच परमेष्टि के चरणों में ध्यान लगाते हुए नमकार मंत्र पढ़ना है। नमो अरिहंतान, नमो आर्यान जायान, नमो लोए सावे साउन, नमो अरिहंतान, नमो आर्यान, नमो लोए सावे साउन, नमो नमो सीतान, नमो आए, नमो वजायन, नमो लोए
संतानं नमो आर्यानं नमो लोए समसाउनं नमो हरि नमो सीतानं नमो विजयानं ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो मंगलानंच सब से पड़ मंगमय मंगलं मंगलानंच सब पड़ मंगमय मंगलं। आज सावन की पहली करक की संक्रांति, पहला प्रविष्टा दिन शनिवार। ये संक्रांति मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे प्रांत के लिए, मेरे समाज के लिए, समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो, हितकारी हो, स्वास्थ्यप्रद हो, भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि से संपन्न करे, आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। शनिवार होने के कारण ओम हरिं सिंह नमो लोए सब साहू नंग की 3-3 माला 1 महीने तक करनी है। ये संक्रांति का प्रसाद है। क्या करनी है? ओम हरिं सिंह, इसका मतलब याद हो गया। इसकी 3-3 माला रोज 1 महीने तक करनी है। और ये हमारा जो क्रम चल रहा है, अगर ऊर्जा की हीलिंग लेनी है, जो सुबह नहीं आ पाते फिर कोई भी नहीं आया करेगा। जो नहीं आ पाते आना चाहिए। जो डायरेक्ट ऊर्जा होती है वो टच करती है। कितना भी आप क्या है यूट्यूब पे सुन लो, परंतु वो अंदर की ऊर्जा जो सीधी टच करनी है वो नहीं करती। परंतु अगर करवानी है तो यूट्यूब पर साध्वी मुक्ता डाल करके आप सुन सकते हैं, परंतु जो डायरेक्ट लेंगे उसका लाभ ज़्यादा होगा। जो नहीं आ पाते दूर से तो ध्यान रखना। इधर हमारे जब तब का आईमिल का जो क्रम चल रहा है उसमें मेरे बहन भाइयों का अच्छा सहयोग चल रहा है। आज का जाप हमारी रेणु जैन गुलचमन गली राजेश्वरी माता मंदिर के पास, उनका घर है राजेश्वरी माता मंदिर के पास, जहाँ पे कहते कल जाप हुआ था उसके पास में ही है। तो आई हुई है रेणु बहन। हाँ, उनकी तरफ से आप प्रार्थना करोगे? करो जी। देखो ये तो क्या है, जाएंगे तो आपके घर में भी कोई आएगा, ये तो लेना देना है। परंतु लेना देना होना नहीं चाहिए, वो व्यवहारिक दृष्टि से जाना है। तो ये जाना है, अपने लिए जाना है कि चलो मेरा 1 घंटा जाप में जाएगा। चौमासे के निमित्त से संतों साधियों की प्रेरणा से ये जाप हमें मिला है, तो मैं इस समय को व्यर्थ ना करूं। तो इसलिए समय पे उनके यहाँ पहुंच जाना। कल का जाप हमारे संघ के प्रधान श्री अशोक कुमार जी की तरफ से है। तो संडे को प्रवचन का यही समय है कि ज़्यादा लेना है? 9:30 बजे तक। प्रधान जी खड़े होकर प्रार्थना करो। अरे प्रधान जी का जाप है, मेरे को लगता है कि यहाँ पर तो सभी बहारी लगाएंगे, यहीं पे कराना है। चलो इनकी तरफ से आपकी जिम्मेवारी है। सुबह 6 बजे से जैसे भी 8 घंटे का ही, चलो 8 घंटे का इनकी तरफ से है। यहीं पे आपको तो यहीं पर मौज लग गई। प्रधान जी ने यहाँ पे ही जाप करवाना, क्योंकि इनका घर सिविल लाइन में है, वहाँ आपके लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। वैसे तो अगर कोई पार्टी हो, कोई कुछ हो, वहाँ तो फिर भागे भागे जाते हैं, क्योंकि मैं सिविल लाइन चमासा किया, मुझे पता है कि वहाँ भीड़ लग जाती है, कोई बुलाते हैं तो। परंतु फिर यहाँ पर जाप के लिए दूर पड़ता है, ये मन की कमज़ोरी है, ध्यान रखना। इस तरह मेरे ये जुलाई के जाप पूरे हो गए हैं। 2 अगस्त तक भी जाप आ गई हैं। अब 3, 4, 6, 7 और 9 से 14 तक पहले लिखा दो। फिर अगस्त में 23 अगस्त से क्या शुरू है? नहीं 23 अगस्त से
क्या शुरू हो जाने हैं? पोल्यूशन शुरू हो जाने हैं। 24 से नहीं, मेरे पास 24 से है। चलो फिर 23 तक मेरे को लिखवा देना, क्योंकि फिर 8 दिन के पोल्यूशनों का ये ना कोई कहे मेरे को 25 का लिखा दो जी। 24 से फिर 30 तक 31 तक मेरा नाम नहीं लिखना, तो ध्यान रखना। इधर हमारे आई मिल में आज के आई मिल तो बहुत सारे हैं। राजेंद्र भाई, सुभाष भाई, हमारे नवीन भाई, संजीव भाई, ये इनके तो हाई, और परवीन जी चतुर्मास कमेटी के प्रधान आए हुए हैं, उनका भी है बुखार है। चलो मेरे पास बहुत सारे आए मिल आज। और सुषमा जी धर्मपत्नी बलदेव सागर जी आए हुए हैं, बहुत अच्छा। कामनी जी उनके करवा के गए हैं, उन्होंने करवा लिया है। सुरेंद्र जी और राजेंद्र जी, हाँ दोनों खड़े हैं, और आप भी हैं, और जो आप भी खड़े हो जाओ नवीन भाई, सुभाष जी, राजेंद्र जी, हाँ लाभ भैया भी। हाँ, जिन जो समाना से हमारे प्रवेश करवाने आए थे, मैंने उनकी 9 तारीख लिखी थी, उन्होंने तो 9 तारीख क्या, आज उनकी आई मिल की 28 है, पता नहीं कितने करेंगे, उनका पता नहीं कितने भी कर जाएं, क्योंकि वो तो हमने 1/28 समाने में उनकी करवाई, और उन्होंने तो 51 तक उपवास भी ले गए। तो वो उनके आज क्या है, आई मिल के 28 प्रेरणा ले लो। गुरु जी महाराज की आज्ञा से अमल दिव्यम प्यारा स्न पान खाम सम्मान नथा भोगन ले वाले बिना तस्वंते प्रिकमा में निंदा में ग्रह में त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को। कल के आई मिल सोनिका जैन, वाइफ ऑफ हनी जैन आई हुई हैं, सोनिका जी, नहीं तो उनको समाचार दिया। गिफ्टी जैन, रविंदर जैन यानी मिंटे भाई, ये न्यू माधोपुरी में है। श्यामलाल गुप्ता अभी यहाँ आपका कल का आई मिल है। और रीटा भारत भूषण जी वेटगंज वाले, चंदन बाला जी, शोभन कुमार जी, इनके ये इस प्रकार आई मिल है। अपना ध्यान रखना और समय पे अपने समय पे यहाँ ही आके पछखान लेना। मेरे पास अब अगस्त के महीने के आई मिल लिखवा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी आपकी क्या है ऑप्शन आपके पास है, कोई भी डेट लिखवा देना, यानी कि 11 तारीख तक मेरे पास 1 से लेकर 11 तक अपनी खुशी से फटाफट लिखवा दो। मुझे आनंद आ जाए कि हाँ भाई महाराज जी मेरा लिखो मेरा लिखो मेरा लिखो, तो मुझे भी लगे कि हाँ देखो कितने इनके अंदर धर्म की लगन है। तो समय पे आप आकर के अपना काम करना। कल से वही हीलिंग के लिए 8 बजे आ जाना। नमो रियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सावनंग चैता वारो मासन चकवटी में हिडियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनुत्रंग नमियो न सरसुर गुरुल बिजुग परिवंदिये गए कलेश्वरिये सिद्धारिये विजय सब सामनंग ओम भवन वै वाण मंत्र जो ईश्वस्य मानवस्य जे कवि दुर्ते वा दुटमान सा दुर्त्रिक चुन्यते सवेस मंतु ममसा ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय टेमट्टे क्षुद्रमट्टे क्षुद्राण स्तंभे स्तंभे दुष्टान निग्रह निग्रह चरान बंदे बंदे सर्वमिष्कुर सा ओम क्लीं कमलध्वला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः ओम क्लीं कमलध्वला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः ओम क्लीं कमलध्वला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः श्री प्रवेशमाला गुरुवर्य नमः श्री प्रवेशमाला गुरुवर्य नमः श्री प्रवेशमाला गुरुवर्य नमः श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनत्त दम्मो मंगलम चेतारी लुगुत्मारी हंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवलिपनत्त दम्मल गुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे रे हंते शरणम पव्यामी सिद्धे शरणम पव्यामी साहू शरणम पव्यामी केवलिपनत्त दम्मो शरणम पव्यामी अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली कृपया दे धर्म का शरणा। ये 4 और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधना उसका उसका सदा ही मंगल